गरियाबंद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, उदंती एरिया कमेटी के नक्सली सरेंडर करेंगे। सरेंडर के लिए जंगल से सभी नक्सली निकल चुके हैं। उदंती एरिया कमांडर के साथ नक्सली सरेंडर करेंगे। हथियार के साथ जंगल से नक्सली निकल चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेहद बड़ी खबर हो जाती है कि उदंती एरिया कमेटी के नक्सली आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। सरेंडर के लिए जंगल से सभी नक्सली निकल चुके हैं। उदंती एरिया कमांडर के साथ नक्सली आत्मसमर्पण करने निकल चुके हैं। हथियार के साथ सभी नक्सली अब जंगल से बाहर निकल चुके हैं। तो देखिए, बड़ी खबर है इस वक्त की, गरियाबंद से उदंती एरिया कमेटी के नक्सली आत्मसमर्पण करने के लिए हथियार के साथ अब निकल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अब वो दिन दूर नहीं। इस खबर से आप समझिए कि अब नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मा हो जाएगा। लाल आतंक का साया छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से हट जाएगा। गरियाबंद से यह खबर सुन लीजिए, उदंती एरिया कमेटी के नक्सली आत्मसमर्पण करने आ रहे हैं। सरेंडर के लिए जंगल से सभी नक्सली निकल चुके हैं। उदंती एरिया कमांडर के साथ नक्सली सरेंडर करने आ रहे हैं। हथियार के साथ वो सभी नक्सली अब जंगल से निकल चुके हैं। और चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ दो रिपोर्टर सीधे लाइव जुड़े हैं। रवि मेरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं इस वक्त, और इसके साथ ही संजय ठाकुर हमारे साथ बस्तर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय का ही रुख कर लेती हूं मैं। संजय, समझाइएगा कि आखिर उदंती एरिया कमेटी क्या है, किस तरह से ये सक्रिय रहती थी, क्योंकि दर्शकों को सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये बड़ी खबर हम प्रमुखता से क्यों दिखा रहे हैं, क्यों ये बात समझा रहे हैं कि अब नक्सलवाद पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से हटने वाला है। क्योंकि संजय, लगातार नक्सली सरेंडर करते जा रहे हैं। और संजय, सबसे अहम बात तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि आखिर सभी नक्सली सरेंडर करने आ रहे हैं तो कितनी संख्या इनकी है? देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं कि हमारे साथी पुरुषोत्तम पात्र ने जो जानकारी भेजी है, जो तस्वीरें भेजी है, वो इतनी खास क्यों हैं? क्योंकि उदंती क्षेत्र के 7 नक्सलियों ने जिन्हें लीड सुनील कर रहा है, जो उदंती एरिया कमेटी का सचिव है, उसने लगभग 19 तारीख को एक लेटर लिखा था। उस लेटर में उसने लिखा था कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो आसपास के इलाके हैं वहाँ के नक्सली भी अब हथियार डाल दें। और उसने इस बात का जिक्र किया था कि जिस तरह गढ़चिरौली में और जिस तरह बस्तर में रुपेश और वेणुगोपाल राव के नेतृत्व में लगभग 260 नक्सलियों ने अपने हथियार डाले, उसी तरह से हमें भी अपने हथियार अब डाल देने चाहिए और मुख्यधारा में हमें शामिल होना चाहिए। इसके बाद ये लगातार इस प्रयास में लगा हुआ था। इसके बाद सुनील ने हमारे साथी पुरुषोत्तम से संपर्क किया। पुरुषोत्तम जंगलों तक गए, उन्होंने वहाँ जिला पुलिस अधीक्षक गरियाबंद से बात कराई सुनील की और साथ ही बाकी नक्सलियों की। और उसके बाद पुरुषोत्तम पात्र उन नक्सलियों को लेकर वापस मुख्यधारा की तरफ लौट रहे हैं। इन नक्सलियों की संख्या 7 है, जिनका नेतृत्व कर रहा है सुनील। इनके पास इंसास SLR जैसे बड़े हथियार हैं, तो हथियारों के साथ ये लोग वापस आ रहे हैं। अब जो आपने दूसरा सवाल पूछा था कि उदंती एरिया कितना महत्वपूर्ण है, तो ये समझिए उड़ीसा स्टेट कमेटी में ही नक्सलियों ने गरियाबंद को भी शामिल किया है। गरियाबंद भले ही छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, लेकिन ये नक्सलियों के उड़ीसा स्टेट कमेटी के अंतर्गत आता है और इसी गरियाबंद के अंतर्गत पड़ता है उदंती क्षेत्र। मेरे पास नक्सलियों का वो स्ट्रक्चर है जिसे नक्सलियों ने बनाया था जब इस क्षेत्र को उन्होंने डेवलप किया था। इसके अंदर मैं बता देता हूँ छाया, धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिविजनल कमेटी है, जिसका सेक्रेटरी था जयराम उर्फ गुड्डू और चीफ था सत्यम गावड़े। ये दोनों ही नक्सली बीते दिनों एनकाउंटर में मारे गए। यही वजह है कि जो निचले कैडर के नक्सली हैं वो फिलहाल नेतृत्व विहीन है। वहाँ अब ऐसा कोई भी बड़ा नक्सली नहीं बचा है जो इन नक्सलियों को गाइड कर सके। यही वजह है कि सुनील, जो कि उदंती एरिया कमेटी का सचिव है, उसने एक इनिशिएट लिया। उसने ये कहा कि अब हमें भी अपने हथियार डाल देने चाहिए, क्योंकि बस्तर में और गढ़चिरौली में जो नक्सलियों के बड़े नेताओं ने जो फैसला लिया था कि अब ये हथियारबंद लड़ाई जारी नहीं रह सकती, उसे उसने फॉलो किया है। और यही वजह है कि आज इस इलाके के 7 महत्वपूर्ण नक्सली जो हैं वो मुख्यधारा में शामिल होने आ रहे हैं। कुछ ही देर में ये लोग गरियाबंद पुलिस के पास पहुंच जाएंगे और यहाँ से फिर फोर्स द्वारा इन्हें एक सुरक्षित स्थान पर लिया जाएगा और हो सकता है कल या परसों इन्हें मीडिया के सामने पेश किया जाए। ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। पुरुषोत्तम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनका रुख भी मैं करना चाहूंगी। पुरुषोत्तम, आपके पास क्या इनपुट से बताइएगा?
ये देखिए, उदंती अभयारण्य जो है गरियाबंद, मैनपुर, गरियाबंद, नुआपड़ा और धमतरी डिवीजन का एक महत्वपूर्ण एरिया था जो कॉरिडोर के रूप में काम किया जा रहा था। 2010 में जब नक्सली पहुंचे तो सबसे पहले यहीं पे आए थे और उस सबसे पुराने कैडर का नक्सली जो है सुनील ही था। और सुनील कुछ दिन पहले से ही जो है पत्र जारी करके अन्य साथियों को, अन्य जो एरिया कमेटी है उनको सरेंडर के लिए सलाह दे रहा था। लेकिन इस बीच जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई, दो बड़े नेताओं के बीच जो पत्रवार हुआ, उसके बाद से थोड़ा सा इनका डगमगाया। लेकिन कहीं ना कहीं 7 नक्सली जो है आज जो है सरेंडर के राह में निकल गए हैं। उन्होंने मीडिया को मध्यस्थता बनाया है, उन्होंने हमसे संपर्क किया और फिर वो किसी माध्यम से कैसे तरीके से मुख्यालय पहुंचे इसकी उन्होंने की। अभी इनके पास 3 इंसॉस है, एक SLR है, मैं भी साथ में इनके चल रहा हूँ। और ये नक्सली अभी सीधा हमने जिस हिसाब से ये है और डर था इनको कि किसी प्रकार के इनकाउंटर ना हो जाए, तो स्वाभाविक बात है ये डर, क्योंकि लगातार जो है सुरक्षा जवान भारी हैं। और ये गरियाबंद इलाके में अभी तक के 28 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, 30 ने सरेंडर कर दिया है और 30 से 32 लोग ही सक्रिय थे। और इस सक्रियता के बीच जो है इन्होंने कम से कम 30 से 40 किलोमीटर एरिया में इनका फैलाव था और उसमें से एक अहम हिस्सा होता था उदंती एरिया कमेटी। और यहाँ के सारे जितने सक्रिय 7 नक्सली हैं जिन पर 37 लाख का इनाम था, सुनील के ऊपर 8 लाख का, एरिना के ऊपर 5, लुद्रो, विद्या जैसे कई जो महत्वपूर्ण नक्सली एरिया जो है यहाँ पे जो 2009-10 से ही सक्रिय थे, वो अब सरेंडर की राह पकड़ लिए हैं, आत्मसमर्पण की राह पकड़ लिए हैं। छाया।